नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ा एक फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला के हुक्म पैदा रोज़ा रखने से दिल में तक़वे की बुनियाद पैदा होती है। खालिक और मखलूक, बंदा और माबूद के दरमियान रिश्ता गहरा और मजबूत हो जाता है। एक बंदा सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है, जबकि खाने पीने के सारे सामान घर में मौजूद होते हुए भी वो पूरा इख्तियार भी रखता। बंद कमरे में रोज़दार भूख लग रही होती है, उसके बावजूद प्यास से हलक खश्क हो जाता है। इसके बावजूद खाने पीने से रुका हुआ होता है, इफ्तियार का इंतज़ार करता है, क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह ताला तो ज़रूर देख रहा है। यही नेक जज्बा रोज़ा रखने वाले अफराद में मतलूब होता है। दूसरा फ़ायदा, रोज़ा रखने से एक रोज़दार भूख व प्यास की शिद्दत को महसूस करके भूखे प्यासे लोगों के लिए अपने दिल में दर्द और तड़प बसाता है, और यही रोज़े की एक बहुत अहमियत है। नाजरीन, शांति नगर के एमएलए यानी हारिस यहाँ से 3 मरतबा इलेक्शन जीत चुके हैं और ये शहर बेंगलुरु की एक मानी हुई शख्सियत है और बेंगलुरु के अंदर एक मकबूल और मशहूर एमएलए माने जाते हैं। आपके फलाही काम इस तरह हैं कि गरीबों की, ज़रूरतमंदों की खिदमत करना, इन्हें मदद करना, और इस असम्बली हल्के के गरीब कमज़ोर तबक़ात के लोगों में तकरीबन 14 साल से राशन किट्स, बीमारों की मदद, स्कूल बच्चों की किताबें, फीस वगैरह की मदद करते आ रहे हैं। आपका कहना है कि एक वक्त का खाना खिलाना बहुत आसान है, मगर साल भर खिलाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने अपने असम्बली हल्के में इल्म की दौलत को घर घर पहुंचाना चाहता हूं और पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं यहां अपने असम्बली हल्के में नर्सरी से लेकर हाई स्कूल से लेकर पीयू कॉलेज तक मुफ्त तालीम का इंतज़ाम कर रखा है। आज़ादी से लेकर अब तक यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं थी। मैंने हुकूमत पर जोर डालकर यहाँ एक डिग्री कॉलेज मंजूर करवाया हूँ। इस कॉलेज के आने से इस असम्बली हल्के के अतराफ़ व अकनाफ के तमाम गरीब तलबा और तालिबात को बहुत सारी सहूलतें मैसर हो जाती हैं। अगर इल्म आ जाएगा तो रोज़गार भी ज़रूर मिलेगा। नौजवान खुद अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, रोज़गार हासिल कर लेंगे। सरकारी या गैर सरकारी महकमों में वो बरसरे रोज़गार बन जाएंगे। यही मेरी ख्वाहिश है। इसी ख्वाहिश को मैं मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के गरीब तलबा और तालिबात में इल्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी हारिस ने अपने सरफ़े ख़ास से इस मरतबा रमज़ान ईद के मौके पर 20,000 राशन किट्स तकसीम किए हैं। वो न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हिंदू फैमिलियों को भी रेशन किट्स किए हैं। जनाब यानी हारिस का कहना है कि हर हालत में इस इलाक़े में गरीबों की, लाचारों की, मजबूर लोगों की, ज़रूरतमंदों की खिदमत करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। इनके इस हल्के में बहुत सारे लोगों को वो मदद करते आ रहे हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तकरीबन 20,000 फैमिलियों को उन्होंने ईद रमज़ान के मौके पर राशन किट्स तकसीम करके गरीबों के फैमिलियों में एक खुशी की, एक मुसरत की लहर दौड़ाई है, जिसके लिए हम उन्हें मुबारकबादी भी पेश करते हैं।
ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು ಹಬ್ಬ ಬೇಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದಿವಸನೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। निकले थे तो एक यतीम बच्चे को देखा था। ईदगाह जाने के बजाय उस यतीम बच्चे को लेकर घर पहुंचे थे और उसके कपड़े वगैरह का इंतजाम करके उस यतीम बच्चे को अपने साथ लेकर ईदगाह पहुंचे थे और ये पैगाम दिया था कि मुसलमान सिर्फ खुद ईद मनाकर खुश नहीं होता है बल्कि सबको ईद में शरीक करके खुश होता है। वो खुद खाकर खुश नहीं होता है, वो दूसरों को खिलाकर खुश होता है, दूसरों को पहनाकर खुश होता है। ऐ अल्लाह, आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के मुबारक महीने में बहुत ज्यादा सखावत फरमाया करते थे, बहुत ज्यादा खर्च फरमाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बदले में हम सबको अपनी रजामंदी नसीब फरमा। अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह हमेशा देने वाला बना। अल्लाह दूसरों पर खर्च करने वाला बना। अल्लाह जो कुछ खर्च करे अल्लाह इखलास के साथ। ये तो हमें हर साल करने को आ रहे हैं। ये तो फर्स्ट ईयर क्या भी नहीं है, 14 ईयर से ये काम चल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक उम्र दिए इंशाअल्लाह हम ये काम करते रहेंगे। रमज़ान में हम तो रोज़ेदार है हम लोग सभी, तो इफ्तियारी का वक्त के लिए हम लोग इंतज़ार में रहते हैं। तो बस हमारे पास खाना है, खाना रखते हुए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसके पास खाना नहीं है, वो लोग भी भूखे इंतज़ार में बैठे हैं। उनके बारे में हमको सोचना पड़ता है इस वक्त पर। तो मेरा ये कोशिश है एटलीस्ट ईद का दिन थोड़ा अच्छा खाना खा जाए, हमारे लोग अच्छा खाना खाना चाहिए, उनको भी उनका इंतज़ार का फल मिलना चाहिए। इसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ताकि रमज़ान का पहले भी हम किट बांटते हैं, रमज़ान का बीच में भी बांटते हैं, रमज़ान का आखिर एंड में ईद के पहले भी किट बांटते हैं। तो इतना ये भूख क्या है हमें ये एक महीना में समझ में आ जाता है भूख क्या है करके। हमारे पास खाना है फिर भी हम भूख रोज़ा रखते हुए उसके लिए इंतज़ार करते हैं। अज़ान के लिए मगरिब का अज़ान कभी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन रमज़ान में सुनना ही पड़ता है। तो ये हालात है इंसान का, तो भूख क्या है करके। तो हमें हमारा कोशिश ये है जितना हो सकते है हम लोगों को मदद करें। खाली भूख का ही नहीं, भूख देखिए एक वक्त का खाना देना बहुत आसान है, लेकिन हर रोज़ का खाने के लिए रास्ता सिखाना है ना, वही सबसे बड़ा काम है। तो वही काम को अंजाम देने में हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं। लोगों को इल्म देने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि इल्म के वजह से ही हम लोग गरीबी को हटा सकता है। बगैर इल्म का हम गरीबी हटाने को नहीं होगा, तो इल्म देने का कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में नर्सरी से डिग्री तक कॉलेज है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस है, फ्री एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम नर्सरी भी है और डिग्री फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम मैं अभी एक कॉलेज हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टार्ट किया है, डिग्री कॉलेज। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार को जो कुछ फ़ायदा होना है वो पहुँचाने का कोशिश है। कि टोकन हम लोग जो गरीब है उनको देते हैं, एक घर को एक टोकन के हैसियत से हम लोग हिसाब करके देते हैं। ये कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं। आते लोग ऐसा टोकन नहीं, वो इधर हमारा लोकल रहने वाला ही नहीं रहता है, बाहर से आते हैं, आके पूछते हैं। लास्ट में प्रोग्राम होने के बाद अगर कुछ है हमारे पास स्टॉक बच गया तो उनको भी देकर बेचते हैं। वोटर लिस्ट में बहुत नाम कटुआ है। हम लोग इस बार वोटर लिस्ट रखते हुए घर घर से ये चेक करके वोटर को मतलब जो वोटर लिस्ट में नाम है उनको हम लोग टोकन भी देते हैं। तो वो चेक करने में बहुत लोगों का वोटर कार्ड डिलीट हुआ है और हमारे लोगों के पास पुराना वोटर कार्ड है, जो वो कभी वोट किया उनको मालूम नहीं, लेकिन वोटर कार्ड है वो पुराना ऑलरेडी डिलीट हो गया है। वो ऑटोमेटिक डिलीशन भी करते हैं, जानबूझकर डिलीशन भी होता है, ये दो भी हो रहा है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपना वोटर कार्ड को चेक करा के फिर उसको शामिल कराने का काम करना लिस्ट में, नहीं तो आपका राइट नहीं मिलेगा। आपका देखिए वोटिंग राइट आपका बहुत बड़ा हक है, इसे आप किसी हालत में अपना सेव करके रखना चाहिए। किसको चाहिए आप वोट दे सकता है, वो आपका मर्जी है, लेकिन वो राइट रहा तो ही ना दे सकते आप, नहीं तो कैसा देंगे आप। तो उसके लिए वो भी बात मैं बताया तभी। अभी 20,000 फैमिलीज़ को हम लोग ये दे रहे हैं अभी, और ये इसको छोड़कर भी हमारा बहुत सारे किट्स गए हैं। ये रमज़ान का स्टार्टिंग से बीच में एंड में
मस्जिद के थ्रू और दूसरा टेंपल चर्च के थ्रू सभी हम लोग किट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि ये महीने में लोगों को, अभी वो हम खाली मुसलमान को नहीं, रोज़ेदार को करके नहीं, सबको देते हैं, ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे। नहीं, बीबीएमपी वाला ही हमारा वोटर लिस्ट तैयारी करने वाले हैं, तो उन्हीं से ही होगा, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वो हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए, हम हिंदुस्तानी एक ही है, हिंदुस्तानी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहाँ से अच्छे हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे में कोई भेद नहीं है। मैं असेंबली में भी बोला था, अगर आप हर एक हिंदुस्तान का डीएनए टेस्ट करो, सब एक ही रहेगा, हमारा खून एक ही है, किधर है हमारे में फ़र्क? देखिए, हिंदुस्तान में हुकूमत सब लोग चलाया है, मुसलमान चलाया, ब्रिटिशर्स चलाया, बहुत लोग हज़ारों साल से हुकूमत चलने को आ रहा है इधर। अभी कौन चला रहा है? वो लोग हुकूमत में परमानेंट बैठना करके हमारा आपस में लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग इसको मौका नहीं देना चाहिए। हम सब भाई भाई है। अभी देखिए, हमारा त्यागराज स्वामी जी, योगानंद स्वामी जी, इस तरफ यूनुस भाई, वो हमारे प्रीस्ट थे, हम लोग सब एक फैमिली जैसा है। हम ये प्रोग्राम को करके नहीं, कोई भी काम रहा सब साथ ही रहते, हम कुछ नहीं रहा तो भी चाय पीने को साथ बैठते हम लोग, तो हमारे में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ताकि आज गवर्नमेंट भी और चंद लोग, वो लोग माइनॉरिटी है, ये लोग बोलते हैं हम माइनॉरिटी नहीं, वो जो फसाद करते हैं ना, वो लोग माइनॉरिटी है एक्चुअली, और मेजॉरिटी को कंफ्यूजन में रखने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाना है, हम लोग मैसेज देना है। देखिए, जो हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं, जो हेट्रेड को हम लोग प्यार से जीतना है। मतलब जो हमारे खिलाफ हेट्रेड स्प्रेड करके उनका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दिल्ली में क्या हुआ, गरीबों का घर तोड़ रहे हैं, अब मध्य प्रदेश में गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। अब क्यों तोड़ रहे हैं? अब क्या, आप जो आपका कानून बदल कर, आपको मेजॉरिटी है बोल के कानून बदल कर आप कुछ भी कर सकता है, ये आप मत समझिए। इस हिंदुस्तान के लोग आपको ये करने को नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, ताकि इनका तो जो लोग आवाज़ करते 1000 या 1 लाख लोग पूरा हिंदुस्तान में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग क्या है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, गलत तब भी होता है जब अच्छे लोग चुप बैठते हैं। अगर अच्छे लोग उठकर उस गलती को पूछेंगे और खड़ा करेंगे तो गलत नहीं हो सकता है। तो ये बात हम सब लेकर चलना है। मैं वही काम कर रहा हूँ, किधर भी गलत हुआ हम सब साथ मिलकर उसको स्टॉप करने का काम कर रहे हैं। इस दिन इंशाल्लाह 30 दिन मिले हमारे को, क्योंकि आज 28 है, इंशाल्लाह 30 दिन मिलना चाहिए। एक दिन भी कम हो गया तो उतना हमारे को नुकसान है, ये नहीं समझ रहे हम लोग। फ़ायदा है अगर 30 दिन मिल गया तो 30 दिन का रोज़ा मिले, उसके बाद ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। ईद मुबारक इन एडवांस आप सबको। ईद किस तरीके से बनना है, किस तरीके से ईद मनाना चाहिए, ये भी सोचना है। खाली आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे, आज अच्छा खाना खाएंगे, इससे ईद नहीं होता है। आज से आप कोशिश करो, आपसे कितना होता है उतना लोगों को भी अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे बात करो, क्योंकि इस्लाम आपको किसी को भी बात से भी आप नाराज़गी नहीं दिखा सकता है, आप किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकता है। यही इस्लाम है। ये इस्लाम, अगर आप मुसलमान हैं, इस्लाम को सही फॉलो करो और एक अच्छा इंसान बनो, सब मज़हब को साथ लेकर जाओ, क्योंकि हम सब साथ रहते हैं, हम सब साथ ही रहना है। इधर हम साथ रहते हैं, साथ मरते हैं, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। इंशाअल्लाह ईद अच्छी तरीके से सबका ईद हो और किसी को भी खाने पीने के लिए तकलीफ़ ना हो।